जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। आज का डेट 23 अक्टूबर 2024, रात के 11:04 हो रहे हैं और थोड़ी देर हो गई मुझे। आज मैंने सत्संग भी रखा था, छोटा सा सत्संग। मैं और मेरे घर में जो दीदी मेरी मदद करती हैं, हम दोनों ही बस सत्संग में थे। और हुआ यूँ कि सुबह उठी और जैसे ही मैंने नाश्ता सबको दिया और बच्चे स्कूल गए और हस्बैंड अंकल ऑफिस गए, तो मेरी इच्छा अचानक से मेरे गुरुजी ने पता नहीं शायद मेरे दिमाग में डाला कि बहुत दिन हो गए शुक्राना नहीं किया मैंने। हर बार मैं ऐसा सोचती हूँ कि अब करूँगी, अब सत्संग करूँगी, अब सत्संग रखूँगी और अब करूँगी, ये ऐसा हो जाए वैसा हो जाए तब करूँगी। ऐसा करते करते काफ़ी टाइम बीत गया, तो मुझे बहुत ख़राब फील हुआ कि मैं तो इस तरीके से चीटिंग कर रही हूँ शायद। तो मुझे लगा कि कोई हो या ना हो, मैं खुद ही आज छोटे सा सत्संग रख करती हूँ। और कुछ दिनों से ऐसा हो रहा था संगत जी के घर में, बहुत परेशानी, बिना बात का मनमुटाव हम दोनों के बीच इतनी बातचीत हो रही थी। तो कुछ अजीब सा मुझे महसूस हो रहा था, जैसे पता नहीं। और गुरुजी का मैसेज आता था हमेशा कि ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक है। तो मुझे लगा कि मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, बस एक सत्संग रख के पूरे इन्वायरमेंट को, मैं अपने घर के एटमॉस्फेयर को थोड़ा शुद्ध कर सकती हूँ। तो ये सोच के मैंने आज सत्संग रखा और मन मेरा थोड़ी अनबन हो गई थी कुछ बात को लेके। बाद में मन मेरा बहुत बहुत शांत हो गया। और गुरुजी की कृपा देखिए, मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे लगा था कि शायद से अब पता नहीं कब तक ऐसे चलता रहेगा। हमारे बीच बात भी होनी बंद हो जाती थी, पहले तो ऐसे ही होता था। पर गुरुजी ने सब ठीक कर दिया और सब सब उनकी कृपा है। ऐसे तो कितने ही सत्संग हैं। 2 हफ्ते पहले मैं एक दिन शुक्रवार का दिन था और इतना मैं बीमार पड़ गई थी, बहुत बहुत तबीयत खराब हो गई मेरी। और मैं इतनी फीवर और पूरे बॉडी पेन में, और मुझे कुछ ध्यान नहीं रहा। मैं बस पूरी रात अपने कष्ट में परेशान थी, लेकिन पूरी रात सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप और गुरुजी का ध्यान आँखों में लिए और शब्द मुंह में सिर्फ मंत्र जाप रखे। जैसे तैसे मैंने दिन निकाल दिया, रात निकाल दी और सुबह तक संगत जी मैं ठीक हो गई। मेरा फीवर और वो जो पूरे बदन में इतना 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 ज़बरदस्त दर्द था, वो सब ठीक हो गया अचानक से। और दूसरे दिन मुझे ठीक इतना कमज़ोरी ज़रूर लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि बहुत दिनों से बीमार हूँ, लेकिन मुझे फिर कभी वो फीवर नहीं चढ़ा और किसी दवाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। वही वायरल एक उसके कुछ दिन पहले मेरी बेटी को हुआ था, मेरे हस्बैंड अंकल को हुआ था। इनको हमने दवाई दिया और जब मेरी बारी आई तो मुझे दवाई याद भी नहीं आई। मुझे सिर्फ ऐसा लगा कि मैं मंत्र जाप करती रहूं और मंत्र जाप करती रहूं और बस गुरुजी मेरा कृपा कैसे भी कर ही देंगे, कुछ मेरा ठीक हो ही जाऊंगी। और वही हुआ। सो शुक्राना 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 गुरुपा। उस रात अगर आप मेरा साथ नहीं देते तो शायद मैं, पता नहीं, फिर शायद मैं बहुत लंबा बीमार पड़ती और फिर मेरे घर में कोई करने वाला भी नहीं है।
छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होता है पता नहीं। और एक औरत बीमार पड़ती है तो घर डिस्टर्ब हो जाता है। और ऐसे तो क्या बताऊँ, ऐसे बहुत सारे सत्संग हैं। हमेशा गुरुजी कहते हैं कि आप अपना सत्संग शुरू से बताइए। तो मैं कैसे जुड़ी थी ये तो मैंने बताया था पहले, और मैं फिर से दोहराती हूँ। मेरे जो घर में काम करती हैं दीदी, उनके थ्रू मैं मंदिर गई। और 2016-17 से मुझे फ्लैश हो रहा था गुरुजी का, फेसबुक पे उनकी स्वरूप फ्लैश होती थी, पर मुझे समझ नहीं आता था। उस वक्त मैं बहुत डिप्रेशन में थी। मेरे माता पिता गुजर गए थे, और मैं अपने परिवार में और मेरे हस्बैंड और के साथ मेरा कभी भी बहुत अच्छा नहीं चलता था। मुश्किल से हमें 1-2 दिन ही अच्छा रहता था, वरना 95% हम लड़ते ही रहते थे। तो मैं बहुत अपसेट रहती थी। माँ बाप की बहुत याद आती थी। आप समझ सकते हैं कि एक लड़की कैसे अपनी माँ से खुल के बात करती है। तो फिर भी थोड़ा संभल जाती है। अगर माँ नहीं रहे तो बहुत टाइम तक उसे समझ ही नहीं आता कि वो अपने दुख, अपनी रोज़मर्रा की तकलीफ जो होती है वो किसको बताए। खैर, शायद इसीलिए गुरुजी मुझे दिख रहे थे, क्योंकि वो मुझे अपना सहारा, मैं अपने गोद में मुझे रखना चाहते थे। मैं ही नहीं समझ पा रही थी। खैर, जैसे तैसे 2016-17 चलता रहा। 2023 के मैं मेरे घर में जो दीदी काम करती हैं, वो रोज़ मुझे मिलती थी। मेरे घर के कष्टों को देखा उन्होंने, और उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि आप चलो। मेरा छोटा बेटा भी बहुत नॉटी था, तो मैं मन में तो यही लेके गई थी कि पहले ये शांत हो जाए, और ये पहले से बहुत शांत हुआ भी है। और बड़े मंदिर के दर्शन करके सबसे पहले तो मुझे मेरे बच्चे पे बहुत फ़र्क लगा। इसलिए शुक्राना ग्रुप है। शुक्राना आपने जो मुझे जोड़ा, और आपने अपनी मौजूदगी जो मुझे बताई है मेरे बच्चों में, उसका उसका कोई मोल नहीं है, उसका कोई मोल नहीं है। जो मेरे हस्बैंड अंकल भी अब धीरे धीरे सब समझते हैं, वरना उग्र रूप में ही वो हमेशा रहते थे। एक अकड़ में रहते थे कि मैं ही सही हूँ, और वो थोड़ा दूसरों को भी समझते हैं। तो इस तरीके से चलता रहा। और बहुत सारे ब्लैक मैजिक के मैसेज आते थे, सत्संग आते थे, और मैंने वो सब कुछ किया जो गुरुजी ने बताया। मेरे घर से भी जैसे जैसा उन्होंने कहा वैसा वैसा धागे और उन खंडित मूर्ति हटाना, सिंदूर पुराना, धागे, और ये सब हटाया मैंने। और जो उन्होंने कहा था एक बार कि आप माँ काली के मंदिर में आप चादर चढ़ाइए, और अपने पति के ऊपर से 7 बार वार करके और चुनरी और श्रृंगार का सामान चढ़ाइए। तो ये भी मैं करने गई थी। हालांकि माँ काली का मंदिर मुझे नहीं मिला, तो मैं सिर्फ तो मुझे माता रानी का मंदिर मिला। किसी ने कहा था कि उस तरफ मैंने जिनसे पूछा, उन्होंने बताया कि उधर माँ काली का मंदिर है, आप वहाँ जाइए। पर जब मैं पहुँची तो वहाँ मुझे दुर्गा जी मिली। तो मैंने उन्हीं में माँ काली का रूप ध्यान करके उनको दे दिया सब। और अपने बच्चों में से भी मैंने नज़र उतारी पान के पत्ते से हनुमान जी के मंदिर में। और बाबा ने जैसा भी कहा मैंने सब किया, और मुझे उसके बाद काफ़ी फ़र्क लगने लगा। घर थोड़ा शांत हो गया है, वरना मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैं किसी और के घर में हूँ। और 2 अलग अलग प्राणी एक दूसरे को
के बारे में कुछ नहीं पता है और एक छत के नीचे रह रहे हैं। ना तो मेरे हस्बैंड अंकल को मुझसे मतलब होता था और ना शायद मुझे, क्योंकि मेरे पास कोई होता ही नहीं था सिवाय मेरे बच्चों के। और इस तरीके से समय बीता। तो ये सब कुछ मुझे बताना था। मुझे बहुत देर हो गया है, मैं जानती हूँ। मैं पहले सत्संग में ये सब बता नहीं पाई। जिन्होंने ब्लैक मैजिक की थी वो, मुझे पता है कि वो कौन है, मैं नाम नहीं ले सकती। और जिनके मन में मेरे लिए बहुत नेगेटिविटी है, और वो दूर तो नहीं गई है, मैं ऐसा नहीं कह सकती कि वो दूर चली गई हैं। वो है तो हमारे घर के बहुत क्लोज हैं, तो वो दूर नहीं जा सकती। लेकिन अब सब कुछ गुरु बा के हाथ में है, वो ही हमें संभालेंगे। मैं तो सिर्फ जल प्रसाद और मंत्र जाप, और जब मन बहुत घबराता है तो मैं एक छोटा सा सत्संग कर लेती हूँ, अकेले ही कर लेती हूँ। कड़ा प्रसाद, चाय और फल और जो भी मुझसे व्यवस्था हो पाती मैं उसी से कर लेती हूँ। लेकिन जब भी मैंने सत्संग किया है, चाहे वो अकेले किया है चाहे वो 4 लोगों के साथ किया है, मेरा मन बहुत शांत हो गया है। संगत जी मैं क्या बताऊँ, मेरे आँख से इतने आंसू, इतना दर्द निकलता है कि जैसे शायद मैं अपनी माँ के पास बैठ के रो रही होती हूँ। अब मैं, माफ करिएगा संगत जी, अब मुझे अपना शुक्राना सत्संग विराम देना चाहिए। सो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु का। इसी तरीके से आप हमारा हाथ पकड़े रहिए। हम अभी कल परसों भी हम जा रहे हैं, हम जहाँ भी जाएं आप हमारे साथ रहिए। कोई नेगेटिविटी, कोई काली साया, कोई कोई ऐसी आत्मा जो हमसे चलती है वो हमारे नज़दीक ना आ सके, मेरे बच्चों के नज़दीक ना आ सके, मेरे हस्बैंड अंकल के नज़दीक ना आ सके। बस बच्चों का पढ़ाई लिखाई अच्छा हो, वो तरक्की करे। और मेरी एक दोस्त है, उसकी भी ज़िंदगी में बहुत उथल है। उसके बेटे को नौकरी नहीं मिल रही। गुरु पर उसे नौकरी दिला दो, उसे भी नौकरी दिला दो। बेचारी अकेले सब करती है, उसके हस्बैंड नहीं है, वो अकेले पाल रही है अपने 2 बच्चों को। बहुत ज़रूरत है उसे। बस इसी अरदास के साथ विपिन अंकल, सौम्या आंटी और आप सभी संगत जो भी मुझे सुन रहे हैं, आप सबका गुरु जी बहुत बहुत भला करे। प्रभु आप सबके सब मनोकामनाएं पूरी करे। इसी इच्छा के साथ मैं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर आज 23 अक्टूबर सुबह के 6:30 बजे गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि माता रानी के नवरात्रों में गुरु जी के अष्टमी से पहले मुझे मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए मैं और माता रानी तेरे घर पर अष्टमी के दिन तेरे को कन्या के रूप में आशीर्वाद देने आएंगे, तो मुझे पहचान लेना। गुरु जी और माता रानी की कृपा से मेरे घर में 9 कन्याएं और 3 लौंगड़े आए। मेरी यही इच्छा होती है कि कम से कम 9 कन्याएं हों और 2 लौंगड़े हों, और उससे ज़्यादा जितनी मर्जी आ जाए। तो गुरुजी और माता रानी ने मेरी इच्छा पूरी की। फिर थोड़ी देर में ही जैसे ही मैं अपने काम से फ्री हुई, तो मेरे पास एक ट्यूशन का स्टूडेंट आता है, तो मैं उन्हें उसको मतलब टीच करवाया।
तो उसको मतलब वो मेरे ना नेबर में मेरे घर के पास में ही रहती है। तो उसको छोड़ने के लिए मैं बाय चांस उसको चली गई, तो क्या हुआ कि 2 कदमों पे ही गई, राइट साइड मुड़ने पर उसका घर है। राइट साइड मुड़ी, 2 कदमों पे मतलब मैंने जाने पर देखा कि एक व्हाइट पिजन बैठा है, बहुत ही सुंदर व्हाइट पिजन। और जैसे ही मेरी नज़र पिजन पे गई, साथ ही में वो उड़ गया। तो मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि व्हाइट पिजन्स को देखकर मैं बहुत खुश होती हूँ, मुझे रेयरली ही दिखते हैं। और मैंने उनको देखकर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोला, क्योंकि गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि अष्टमी के दिन मैं तुझे दर्शन देने आऊँगा किसी ना किसी रूप में, तो मुझे पहचान लेना। संगत जी, उनको उस विज़न को देखकर मैं इतनी खुश हुई, मैंने शुक्राना गुरु जी बोला कि अगर मैं उसको छोड़ने बाहर ना निकलती, कैसे देखती उनको। गुरु जी ने मुझे दर्शन देकर मुझे ऐसा कर दिया कि मैं अंदर से खुशी से जो झूम उठी। संगत जी, इतना खुश हुई मैं कि मैंने अपनी बेटी को बोला कि हम दोनों एक्टिवा उठाते हैं, चलते हैं बेटा, आजा। तो हम दोनों ने एक्टिवा मतलब पे हम लोग गए जब, तो मैंने कहा हम लोग देखते हैं कहाँ गया है पिजन, हमने देखना है, दोबारा से दर्शन करने हैं। मेरा मन ही नहीं भरा क्योंकि जैसी नज़र मेरी पड़ी उस पिजन पर तो वो उसी वक्त उड़ गया। तो मैंने क्या किया, मैं उसके पीछे पीछे, जैसे कह लो कि इंसान में बचपन आ जाता है ना, उस तरह से मैं उसको ढूंढ रही हूँ, किस तरफ होगा। तो मैं घूम के अपना सर्कल में ऐसे घूम घूम के अपने आसपास के मतलब एरिया में घूम के आई, तो कहीं नहीं दिखा। मन में तो मेरे यही था कि गुरु जी घर पहुँचने से पहले पहले एक बार दिख जाए बस वो। तो इतने में क्या हुआ कि घर पहुँचने से जस्ट पहले कि कुछ बच्चे कंजकों के, जैसे कंजकों पे जाते हैं घरों में बच्चे ना, कुछ बच्चे आ रहे थे, तो एक बच्चे के टी शर्ट पे ना वाइट पिजन बना था। मेरी बेटी ने नोटिस किया, वो कहती मम्मा देखो उसकी टी शर्ट पे ना वाइट पिजन बना है। मैंने कहा वाह बेटा, तू तो बहुत अच्छे से तूने तो नोटिस कर लिया है, तेरी नज़र कैसे गई। कहती मम्मा देखो कितना सुंदर है वो, इतना सुंदर पिजन उसकी टी शर्ट पे बना हुआ। गुरु जी ने देख लो मन की बात कैसे जानी हमारी, मन की बात जानते हैं गुरु जी। मैंने उसी वक्त जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोला और मैं बहुत ही खुश रही। उसके बाद मेरा वो दिन बहुत ही अच्छा बीता। इतनी खुश रही मैं कि गुरु जी आपने मुझे दर्शन दिए। और उस टाइम मैं थोड़ी देर बाद जब घर में आके फ्री होकर जब मैं थोड़ा सोई लेटी, तो मेरे को सपना भी इतना पॉजिटिव, गुरु जी के ही दर्शन सपने में भी गुरु जी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेस्ड कर रहे हैं। मतलब बहुत ही बढ़िया निकला मेरा दिन उसके बाद। गुरु जी की एक स्मॉल सी बटरफ्लाई भी दिख जाती है ना दिन में एक बार, जब भी दिखे उसके बाद तुम्हारा टाइम ऐसा निकल जाता है उस खुशी में कि आज गुरु जी के दर्शन हुए। मतलब बहुत अच्छा दिन स्पेंड होता है गुरु जी के साथ मतलब अपना ऐसा लगता है हमें कि हम मतलब कोई भी दिक्कत हमारे पास आए वो चुटकियों में सॉल्व हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम हो। प्रॉब्लम्स तो आती हैं संगत जी, प्रॉब्लम्स तो ये नहीं कि नहीं आती, बट उनको सॉल्व करने का तरीका हमें हल अपने आप गुरु जी दिखाते हैं। मतलब हिम्मत देते हैं, शक्ति देते हैं, हमारे अंदर एक पॉजिटिवनेस देते हैं कि ये इसको इस तरह से बेटा सॉल्व कर ले। मन में ख्याल डालते हैं इसको इस तरह कर लो, उस तरह कर लो, अदरवाइज़ हम अब तो कुछ भी ख्याल आता है ऐसा लगता है गुरु जी ने डाला है ये ख्याल, गुरु जी ने ये ख्याल डाला है तो ये काम हो रहा है। कुछ मुँह से कोई भी फैमिली मेंबर है या मैं हूँ, कोई भी कुछ भी बोलता है ऐसा लगता है गुरु जी बुलवा रहे हैं, इस चीज़ में शायद कुछ भलाई हो, कर लो ये काम। ऐसा उसको सीरियसली लेते हैं मतलब हम लोग, ऐसा लगता है कि गुरुजी ही हमसे सब कुछ करवा रहे हैं, घर में हमारे बड़े गुरुजी ही हैं और वो हमसे सब कुछ करवा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है उनके साथ जब से उनकी संगत बने हैं हम लोग। शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ के लिए शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही संगत जी मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे घर में ना कुछ नेगेटिविटी रहती है, कई नेगेटिव लोग हैं जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, हम लोगों को परेशान करते रहते हैं, तो नेगेटिविटी छोड़ते हैं उनके, मतलब कह लो कि पता नहीं क्या नेगेटिव काम ऐसे करते हैं वो, चलो वो मैं डिटेल में नहीं बता सकती। तो वो नेगेटिविटी की वजह से ना मतलब कई बार मेरी हेल्थ डाउन हो जाती है। तो जैसे अब करवा चौथ है था अभी गुजरा है, उस टाइम मेरे को ऐसा था कि मैं बस अपना घर का काम फिनिश करूँ, सत्संग सुनती रहती हूँ हर वक्त, और उसके बाद बस रेस्ट करूँ, सत्संग सुनूँ और काम करूँ, बस इसके अलावा मैं बाहर जाना ही नहीं चाहती थी, घर से बाहर निकलने का मेरा मन ही नहीं करता था। एक पता नहीं क्या है, ऐसा लगता था कि बस मैं बाहर जाऊँ ही ना, घर में रहूँ। तो एकदम से क्या हुआ, गुरु जी के ना मैं अमृत वेला के सत्संग अटेंड कर रही हूँ, हमारे घर के 10 मिनट की दूरी पे, मतलब मॉर्निंग 4 से 5:30 तक सत्संग हो रहे हैं। तो गुरु जी मुझसे वो सत्संग अटेंड करवा रहे हैं। गुरु जी की इच्छा के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं वहाँ जाती हूँ ना, वहाँ पे जाके मैंने अरदास की करवा चौथ से 2 दिन पहले, जैसे मैं जाती रही हूँ कि गुरु जी आप ही करवाएंगे सब कुछ। मेरे अंदर तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, मैं तो बिल्कुल सोच भी नहीं पा रही कुछ करने का, काम कितना होता है, कितना कुछ हमने मार्केट जाकर काम करना होता है,
ये लाना है, वो लाना है, कितनी तैयारी होती है इस व्रत में भी, हर त्योहार में ही होती है संगत जी। तो मैंने गुरुजी से अरदास की। आने के बाद अपना घर का काम करके बच्चे स्कूल गए, उसके बाद मैंने जो अपना काम शुरू किया, गुरुजी ने ऐसे एनर्जी डाली अंदर कि सारे काम कैसे होते चले गए समझ में ही नहीं आया। और मैं धीरे-धीरे अपने मार्केट के काम भी, घर के काम भी, रात के 12 बजे तक मैं जो लगी हुई हूँ कि पता ही नहीं चला कि आप कैसे सारे काम हो गए संगत जी। मतलब गुरुजी तो ऐसे करवाते हैं हमारे काम सारे कि बस मैं सच में ये चीज़ देख के हैरान हूँ कि ऐसा गुरु तो मिलना बहुत ही मुश्किल है। और गुरुजी ने खुद संगत चुना है मुझे, और मुझे इस चीज़ का इतना अच्छा लगता है ना सोच के कि मैं इतनी काबिल हूँ कि गुरुजी ने मुझे खुद से अपनी संगत चुना है। क्योंकि मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसी हुई थी ना, मैं डिस्कस करूँगी कभी कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वो भी सत्संग मेरा पेंडिंग है, अभी मैं करूँगी शेयर। मैं थोड़ा थोड़ा देखती हूँ किस तरह से करना है, पर मेरे को जिस प्रॉब्लम में मैं फंसी थी गुरुजी ने ही निकाला है। गुरुजी ना होते मेरे साथ तो मैं पता नहीं आज क्या हालत, किस हालात में होती संगत जी। सिर्फ गुरुजी या फिर मैं, बस हम जानते हैं कि मैं जानती हूँ या गुरुजी जानते हैं, तीसरा कोई नहीं जानता। बहुत ही प्रॉब्लम में थी मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल और मेरे बच्चे और मैं, हम बहुत प्रॉब्लम में थे। मतलब बहुत ही लकी फील होता है कि किस्मत वाले हैं हम जो हमें ऐसे गुरु मिले हैं। बहुत ही अच्छा फील होता है। ऐसे ही जब संगत जी राखी का फेस्टिवल था, जब तब भी मेरा ऐसा था, नेगेटिविटी से ऐसा था कि हाल कि मैं मतलब शॉपिंग करनी है, मैं कैसे करूँ, मेरा मन ही नहीं करता था घर से बाहर भी जाने का। पर फिर मैंने हिम्मत की, गुरु जी के आगे ही अरदास की। ऐसा हो जाता है संगत जी नेगेटिविटी के कारण कि गुरु जी के आगे बैठ के भी मुंह से शब्द ही नहीं निकलता, उनसे कनेक्शन ही टूटना स्टार्ट हो जाता है। इन नेगेटिव लोगों की वजह से ना गुरु जी से कनेक्शन खत्म होना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है हम कनेक्टेड ही नहीं है, मतलब ना सत्संग सुनने का दिल करता है, ना उनके सामने बैठने का, बस जोत चलाई, आरती की और उठ के बाहर किचन में काम किया बस। पर ऐसा नहीं ना होना चाहिए। फिर गुरु जी को भी दिख रहा होता है, सब कुछ समझ आ रहा होता है। वो धीरे-धीरे कोई ना कोई ख़्याल डालते हैं कि बेटे ये सत्संग सुन, कोई ना कोई सत्संग फ्लैश हो जाता है सामने, या किसी भी तरह से कोई सत्संग आ जाता है जैसे आस-पास कहीं, तो सत्संग अटेंड करवा देते हैं। इस तरह से किसी न किसी तरीके से ना गुरुजी मतलब विदिन 24 आवर्स मैंने तो नोटिस किया है, विदिन 12 आवर्स टू 24 आवर्स तक वो ऐसा कर देते हैं कि हम लोगों को फिर से अपने साथ कनेक्ट करते हैं। गुरुजी को तो पता है कि ये नेगेटिविटी इनके अंदर है, उसकी वजह से ये दूर हो रहे हैं मेरे से, पर वो अपने से दूर होने नहीं देते संगत जी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हमेशा अंग संग सहाय रहना और अपने साथ कनेक्शन हमेशा ऐसी बनाए रखना गुरुजी, इससे भी स्ट्रॉन्ग बनाना। आपकी तो पल हर श्वास हमें ज़रूरत है गुरुजी। आपके बिना तो हम ये सांसें भी हमारी किसी काम की नहीं है गुरुजी। संगत जी, जैसे इन जो नेगेटिव लोग हैं ना मेरी लाइफ में, इन लोगों की वजह से मतलब अगर किसी से ये मान लो कोई, मैं इनसे तो कांटेक्ट नहीं रख रही हूँ ना वो बातचीत होती है, अगर मान लो इन्होंने किसी से किसी रिश्तेदार से या कैसे भी मेरे को बात करने को बोला, या किसी टॉपिक पे हमारी बात हो रही है, किसी कह लो फैमिली मैटर है कुछ भी, तो उनसे बात करने के बाद मुझे इतनी नेगेटिविटी फील होती है कि मैं क्या ही बताऊँ। क्योंकि ये उन्हीं की वर्डिंग्स बोलते हैं, बात मेरे से करते हैं, पर कॉन्फ्रेंस कॉल लगा लेंगे, उनको रिकॉर्डिंग करेंगे, तो वो चीज़ ने ऐसी नेगेटिविटी मेरे अंदर डाल देते हैं कि अभी 2 दिन पहले की बात है, मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी आ गई, ऐसे लगा कि बस कनेक्शन बिल्कुल टूट गया गुरुजी के साथ। और मैं बस बहुत बुरी हालत हो गई थी मेरी। तो मैं जैसे सत्संग अटेंड कर रही हूँ अमृत वेला का, मैं वहाँ गई, वहाँ पे बस गुरुजी का नाम लेती रही, प्रार्थना करती रही, अरदास करती रही, और आंसू मेरे थम ही नहीं रहे थे, आंसू इतने कि बल्कि शर्म आ रही थी कि नहीं लोग क्या कहेंगे, कितना रो रही है ये, पर कंट्रोल करा हुआ था। बट गुरुजी तो जानते ही हैं। वही बात हुई संगत जी, वहाँ पर सत्संग अटेंड कर लिया, चलो मन उदास था, ठीक है, अरदास की, बहुत दुखी मन था, जैसे आके अपना बच्चों को स्कूल भेजा, फिर रेस्ट किया, थोड़ा काम फिनिश करके रेस्ट किया। रेस्ट करके जब मैं उठी, मैं इतनी फ्रेश कि बहुत ही अच्छा फील हुआ। उसके बाद मुझे उठते ही मैंने सबसे पहले गुरुजी को शुक्राना किया। मुझे पता था गुरुजी ने अच्छी नींद दिलाई, और गुरुजी ने अब मुझे बिल्कुल नेगेटिविटी मेरे अंदर खत्म, मुझे फीलिंग आई उठते ही कि गुरुजी इतना अच्छे से नींद दिला दी। काफ़ी टाइम में सोई और ऐसा लगा कि अब तो मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ और आज मैं ठीक रहूँगी। और वही बात हुई,
सारा दिन मैं इतनी खुश रही, इतनी खुश रही। मेरा ट्यूशन वाला स्टूडेंट शाम को आया तो वो भी, उसके सामने भी मतलब मैं खुश थी बहुत ज़्यादा, हँस-हँस के बात कर रही थी। सबसे फैमिली मेंबर्स भी देख रहे थे कि यार ये इतनी खुश है और कल कितनी बुरी हालत थी। इवन कि उससे 1 दिन पहले जब मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैंने डिनर भी नहीं बनाया मैंने। बस मेरे को था मुझे बेड पे बस मैं लेट जाऊँ और मैं सो जाऊँ बस। मुझे कोई बुलाए ना कुछ नहीं। मैंने किसी के खाने की टेंशन ही नहीं ली। मेरे को हिम्मत ही नहीं थी मेरे अंदर मैं कुछ कर पाऊँ। तो बस उसी वक़्त फिर क्या था, यही था कि अमृतवेला का सत्संग गुरुजी का अटेंड करूँगी और हस्बैंड को भी बोला कि मॉर्निंग टाइम मैं सत्संग पे जाऊँगी ना, तो मैं वहाँ से जैसे सुबह उठ के जैसे जाने लगी तब भी बोला कोई बात नहीं मैं आऊँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी। मैं अब देखना आप। वो भी कहते हैं आने के बाद तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा ना, ठीक हो जाओगी तुम। मैंने बोला हाँ मैं बिल्कुल ठीक होके आऊँगी, देखना मैं बस गुरुजी ने मुझे ठीक करके भेजना है, एक बार मुझे जाने दो। तो बस जाने के बाद आने के बाद मेरा बहुत ही अच्छा हो गया मूड, सब कुछ ठीक। ऐसा लगा बस फुल ऑफ पॉजिटिवनेस, मेरे अंदर फुल पॉजिटिवनेस है। मेरा बेटा, मेरे बच्चे का, सबका इतना अच्छा दिन स्पेंड हुआ कि मैं क्या ही बताऊँ। और रात को फिर गुरुजी ने मुझे जोत में दर्शन दिए और वो दर्शन इतने अद्भुत दर्शन, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही अच्छा फ़ील हुआ। उस टाइम तो गुरुजी ने ऐसा फ़ील करवाया, लेकिन देख बेटी मैं तेरे साथ हूँ, कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई नेगेटिविटी तेरे घर में नहीं आएगी, मैं तेरे साथ हूँ, तो परेशान मत हुआ कर, मैं तेरे साथ हूँ तो तू टेंशन क्यों लेती है। तेरा प्यो तेरे साथ है, तेरे माँ बाप नहीं है, तेरा भाई बहन तेरे साथ छोड़ गए हैं, तो मैं हूँ ना, जब तेरा दिल करे तब बड़े मंदिर आया कर बेटा, ऐसे बोलते हैं गुरुजी। और सच में उनके साथ तो किसी की भी कमी नहीं फील होती, बहुत ही अच्छा फील होता है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी अपनी संगत बनाने के लिए, अपने साथ जोड़ने के लिए गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। हर श्वास के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंत शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अपना साथ बनाए रखना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग को शेयर करने में कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी आप भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सौम्या आंटी जी, आज 23 तारीख है, 23 अक्टूबर 2024 है और सुबह के 1:05 हुए हैं दोपहर के। और मैंने अभी गुरुजी का मैसेज देखा तो उन्होंने कहा कि चल अभी के अभी अपना शुक्राना शेयर कर, तो मैं अभी के अभी अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ। ये है कि 19 तारीख की बात है कि मैंने जब सुबह पूजा करने बैठी तो मैंने गुरुजी को जब तिलक लगाया तो थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो तिलक में तितली बनी हुई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे तितली के रूप में दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने इस सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग के लिए तैयारी करती हूँ। अगर कोई गलती हो गई हो तो सौम्या आंटी मुझे प्लीज़ माफ़ करना और मेरा ये सत्संग शेयर करना। जय गुरु जी। और मैं इससे पहले अपना जे मंत्र जाप करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मेरा फ़ोन का लास्ट डिजिट नंबर है 8363। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज ने मुझे फिर से शत्रु से बचाया। शत्रु तांत्रिक क्रिया रोज़ करती रहती है और कुछ नया बीमारी रोज़ देते रहती है। गुरु जी महाराज मेरा बीमारी दूर करते रहते हैं सत्संग सुना के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम भी थक गए, गुरु जी महाराज भी कहते हैं मैं भी थक गया हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज ने कहा, पुत्र ये सत्संग सुन, आने वाले 5 दिन तेरे ऊपर बहुत भारी है। बाहर नहीं निकलना, जब भी निकलना तो मेरा पॉकेट स्वरूप लेके निकलना, कोशिश करना कि नहीं निकलना।
शत्रु तुम्हारा चेहरा बर्बाद करना चाहता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज ने कहा, की बात है पुत्र, सत्संग करना भूल गई क्या? नहीं, शुक्राना करना भूल गई क्या? आजकल शुक्राना नहीं करती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज कितना मेहनत कर रहे हैं, वो भी कहते हैं, गुरु जी महाराज भी कहते हैं, पुत्र मैं तेरा परीक्षा लेते लेते थक गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज ने कहा, तुम्हारा जीवन एक खुद ही बहुत बड़ा सत्संग है। ये सुन के बहुत खुश हुआ मन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज ने कहा, ये सत्संग सुनो, मैं तुम्हें ब्लेस करूँगा। गुरु जी महाराज एंजल नंबर द्वारा, बटरफ्लाई के द्वारा, हवा के द्वारा ब्लेसिंग देते रहते हैं, कृपा करते रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज ने कहा, तुम हमसे कनेक्शन भी नहीं बना पाती हो। हाँ, नहीं बना पाते हैं, जानबूझ के नहीं, व्यस्तता के कारण। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज ने कहा, ये सत्संग सुनो और अपार ब्लेसिंग लेते रहो। एंजल नंबर, गुरु जी महाराज ने कहा, तुमको सपना में भी आकर मैं दर्शन देता हूँ, तुमको तो कुछ याद ही नहीं रहता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतना काम, दिन भर व्यस्त होने के कारण जो भी हो, सोते हैं तो उसके बाद क्या सपना देखते हैं पर याद ही नहीं रहता सपना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज मेरे सोने महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का मुस्कुराना, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। दूसरा मतलब कितना बार शुक्राना कर चुके हैं, पर ये बहुत दिनों के बाद दूसरा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज के आने के बाद जीवन सुरक्षित रहता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। जय गुरु जी। मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। गुरु जी महाराज सदैव आप पर कृपा प्रसन्नता बनाए रखें। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का, देवों के देव महादेव महाशिव, मेरे गुरु का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम है। संगत जी, मैं गुरु महाराज जी की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ। और संगत जी, आज मैं गुरु महाराज जी के हुक्म से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और ये शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ मैं। और आज 24 तारीख है, वीरवार का दिन है और दोपहर के 3 बजे हैं। गुरु महाराज जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि ये हमारे शुक्राना सत्संग संगत तक पहुंचा रहे हैं। तो गुरु महाराज जी इनको भी बहुत ब्लेस करे, सारी संगत को ब्लेस करे। तो संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी महाराज जी का मंत्र जाप करूँगी, आप भी मेरे साथ करना सारी संगत। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज अहोई अष्टमी है। गुरु जी महाराज और माता रानी सभी बच्चों को तंदुरुस्ती दे, लंबिया उम्र दे माता रानी।
और बच्चों को अच्छी सेध दें और बच्चों के सारे सपने पूरे करें। माता रानी का आशीर्वाद सभी बच्चों पे बना रहे। गुरु महाराज जी का भी आशीर्वाद सभी बच्चों पे बना रहे, सारी संगत पे बना रहे। तो सभी बहनों को, सभी बच्चों को, सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। संगत जी, गुरु जी महाराज जी के काफ़ी दिनों से शुक्राना सत्संग करने के लिए मैसेज आ रहे थे, पर संगत जी टाइम नहीं लग पाया क्योंकि दिवाली है, कुछ त्यौहार चल रहे हैं, कुछ सफाइयों में बिजी हैं, इस करके टाइम नहीं लग रहा। तो गुरु जी महाराज जी से और सभी संगत से माफ़ी चाहते हैं। आज गुरु जी महाराज जी का रोज़ ही आता है मैसेज तो कि शुक्राना कर बेटी, पर आज थोड़ा सा टाइम लगा है। तो चलो महाराज जी की कृपा हुई है और गुरु जी महाराज जी का ये उनके चरणों में मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी महाराज जी कबूल करना। तो संगत जी, सत्संग मेरा ये है कि आज से 1 सवा साल पहले मैं गुरु जी महाराज जी के चरणों से जुड़ी थी। तो तब गुरु जी महाराज जी के जब मैं शुरू में जुड़ी थी, तभी मैंने अपने मन में गुरु जी महाराज जी से बोला भी नहीं था कि महाराज जी, मैं अपने मन में ही सोच ही रही थी, मन में बोल रही थी कि एक दिन मैं अपने मम्मी पापा को और एक मेरा भतीजा है जिसको अभी काफ़ी एज हो गई है, उसको काफ़ी टाइम हो गया है उसको ट्राई करते हुए, कोई उसको नौकरी वगैरह नहीं मिली है। तो संगत जी, ऐसे टेंशन तो होती है अपने परिवार के बच्चों की। तो संगत जी, मैं सोच ही रही थी उस टाइम कि मैं ना अपने मम्मी पापा को बड़े मंदिर लेके जाऊंगी और साथ में भतीजे को भी ले जाऊंगी। संगत जी, हमारी फैमिली उस टाइम कोई भी नहीं मान रहा था गुरु जी महाराज जी को, सिर्फ मैं ही गुरु जी महाराज जी के चरणों से जुड़ी थी। तो मैंने मन में किया कि बड़ा मंदिर बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, तो स्वर्ग है धरती के ऊपर। तो संगत जी, मैंने सोचा था कि मैं किसी टाइम जब जाऊंगी बड़े मंदिर तो मैं अपने मम्मी पापा को भी लेके जाऊंगी, दिखा के लेके आऊंगी उनको और वह देख के खुश हो जाएंगे कि इतना अच्छा मंदिर है। तो क्योंकि संगत जी, मेरे पापा बहुत खुश हो जाते हैं ऐसी जगहों के ऊपर जाके। तो एक मेरे को ऐसा भी था कि मम्मी पापा बीमार रहते हैं, चलो गुरु जी महाराज जी की ब्लेसिंग मिल जाएगी और भतीजे को भी ब्लेसिंग मिल जाएगी। तो मैं संगत जी ऐसे सोच रही थी कि मैं उनको ना बहाने से ही ले जाऊंगी, भी चलो घूम के आते हैं, कि ऐसे तो उन्होंने जाना नहीं है। तो मैंने ऐसे ही सोचा था कि मैं उनको ऐसे बोलूँगी कि घुमा के लेके आते हैं आपको मंदिर में, क्योंकि उस टाइम वे गुरु जी महाराज जी को कोई भी नहीं मान रहा था। तो संगत जी, आप देखो कि मैंने गुरु जी महाराज जी से बोला भी नहीं था, सिर्फ मन में किया था। तो गुरु जी महाराज जी की अब इस टाइम इतनी कृपा हो गई है हम सभी बहन भाइयों पे कि संगत जी, मेरे जुड़ने के बाद मेरा सारा परिवार, मेरी सारी फैमिली सारे जुड़ गए हैं। मम्मी पापा, मेरी सारी बहनें, मेरे भाई, सभी गुरु जी महाराज जी के चरणों से जुड़ गए हैं। और एक बहन नहीं जुड़ी है सिर्फ मेरी, बाकी मेरी सारी बहनें जुड़ गई हैं, मम्मी पापा। और एक संगत जी जिनकी मैं अभी आपको बताऊंगी, गुरु जी महाराज जी की ये जो एक मैं शुक्राना जिसके लिए कर रही हूँ। तो सत्संग एक मैं आपको जो बता रही हूँ, तो संगत जी आप सुनना कि मेरे बड़े भाई हैं और भतीजे भाभी, जो कि काफ़ी टाइम से, बहुत सालों से हो गए होंगे, करीब मेरे ख्याल 27-28 साल कि वो एक किसी और गुरु को मान रहे हैं कि उनकी सेवा में भी जाते थे बहुत ज़्यादा। मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पे भी कौन से गुरु के पास,
तो वो काफ़ी टाइम से उनके पास ही जा रहे हैं, सेवा वगैरह सब करते हैं, वो सुबह शाम की हाजिरी लगाते हैं। तो संगत जी, मेरे को उनका तो बिल्कुल भी मन में नहीं था कि ये गुरुजी महाराज जी से जुड़ जाएंगे। तो उन्हीं का ये बेटा है मेरा भतीजा बड़ा, जिसको कि नौकरी नहीं मिल रही थी, तो उसी भतीजे के बारे में मैंने सोचा था कि मैं उसको भी ले जाऊंगी तो गुरुजी महाराज जी ब्लेस कर देंगे। तो संगत जी, आप सत्संग सुनना कि उनको तो मैंने बोला भी नहीं, और बिल्कुल भी ना मैं उनके बारे में सोच भी नहीं सकती थी कि वो उस गुरु को छोड़ के इधर गुरुजी महाराज जी के चरणों से जुड़ेंगे। तो संगत जी, गुरुजी महाराज जी तो आप सभी संगत को पता ही है कि गुरुजी महाराज जी तो बोलते हैं कि तुम जो सोचते हो मैं तुम्हारी सोच से भी तुमको बढ़कर देता हूँ। तो संगत जी, ये बिल्कुल सच है। तो संगत जी देखो, मैंने तो यही सोचा था कि मैं घुमाने के बहाने ले जाऊंगी तो गुरुजी महाराज जी उनको ब्लेस कर देंगे। पर संगत जी मेरे पर संगत जी मेरे जो वो ब्रदर हैं बड़े, और उनकी फैमिली है, मेरे भतीजे और भाभी, तो अभी देखो गुरुजी महाराज जी ने उनके ऊपर कितनी मेहर की है कि उनको भी अपने चरणों से जोड़ लिया। और वो भी डुगरी भी आके गए थे अब पिछले मंथ। तो अब वो बड़े मंदिर सारा परिवार और मेरे मम्मी पापा को साथ लेके, मेरे मम्मी पापा और मेरे ब्रदर, भाई, भाभी और मेरे भतीजे, सारा परिवार, सारी फैमिली उधर बड़े मंदिर मत्था टेक के आए हैं। तो संगत जी देखो, आप के गुरुजी महाराज जी ने सारे परिवार को, सारी फैमिली को बुलाया और बड़े मंदिर बुलाया। गुरुजी महाराज ने सोचा कि ये सोच रही थी कि मैं मम्मी पापा और भतीजे को लेके जाऊंगी, और गुरुजी महाराज जी ने तो सारे परिवार को ही बुला लिया। तो शुक्राना महाराज जी, आप तो हमारी जो हम सोचते हैं हमारी सोच से भी बढ़ के देते हो। इसमें कोई भी किसी भी बात का कोई हम कोई झूठ नहीं है। और गुरुजी महाराज जी सच में जो कहते हैं वो करते हैं। गुरुजी महाराज जी का पत्थर की लकीर है, जो कह देते हैं वो पत्थर की लकीर है। तो शुक्राना महाराज जी, आपने मेरी सारी फैमिली को ब्लेस किया, बड़े मंदिर बुलाया, आप अपने चरणों से लगाया, आपका शुक्राना शुक्राना है महाराज जी, आपका अनंतम 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 शुक्राना है महाराज जी। तो संगत जी मैं बड़ी खुश हुई जब वो बड़े मंदिर गए। मैं बहुत ज़्यादा, मैंने गुरुजी महाराज जी का, वो बड़े मंदिर गए तो मैं घर पे इधर ही गुरुजी महाराज जी का शुक्राना करते रही कि गुरुजी महाराज जी आप तो बिल्कुल ही हमारी सोच से भी बढ़ के देते हो। गुरुजी महाराज जी का शुक्राना है, अनंतम 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 शुक्राना है। गुरुजी महाराज जी ने वो बड़े मंदिर गए, उन्होंने मत्था टेका और उनको बहुत अच्छा लगा, मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगा, हर एक चीज़ वहाँ की गुरुजी महाराज की उनको बहुत 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 अच्छे लगे और बहुत खुश हो के वो आए हैं, उनको ब्लेसिंग मिली है। तो संगत जी, गुरुजी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। इसी तरह महाराज जी मेरे सारे परिवार को, मेरी सारी फैमिली को अपने चरणों से लगाए रखना और सभी को ऐसी ब्लेसिंग देते रहना महाराज जी। तो शुक्राना है आपका महाराज जी, अनंतम 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 शुक्राना है। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था गुरुजी महाराज जी के चरणों में। तो महाराज जी आप इसे कबूल करना। काफ़ी दिन से आपका यही मैसेज आ रहा था कि मैंने तो बुला लिया है तेरे परिवार को, सभी को, और तूने शुक्राना भी नहीं किया। तो संगत जी, गुरुजी महाराज जी के चरणों में ये आज मेरे को टाइम लगा, तो आज मैंने ये अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज जी के चरणों में शेयर किया है। तो संगत जी, आज गुरुजी महाराज जी की यहाँ तक की इच्छा थी सत्संग शेयर करने की। आगे गुरुजी महाराज जी जब कराएंगे तो मैं ज़रूर करूँगी। और सारी संगत को और गुरुजी महाराज जी को अगर मेरे से कुछ बोलने में गलती हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुजी महाराज जी से और सारी संगत से। तो सारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहूँगी। आज तारीख है 24 अक्टूबर 2024, अहोई अष्टमी का दिन।
और तारीख है बता दी है और टाइम है सुबह के 9:40। संगत जी काफ़ी दिनों से गुरु जी कह रहे थे अपना शुक्राना कर, मैं शुक्राना कर कि तेरे घर में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली ने, सारी प्रॉब्लम हट जानी है अब। और यहाँ तक कि संगत जी बहुत प्रॉब्लम्स ऐसी ऐसी मैंने फेस करी हैं जो मैं बता भी नहीं सकती। बीमारियों से भी मैं घिरी, दुश्मन भी मेरे बहुत हैं जिन्हें मैं जानती नहीं, लेकिन हाँ उनका पर्दाफाश हो चुका है। मैंने देख लिए कि कौन है मेरे दुश्मन, और उनका भी जल्द ही मैं दुनिया के सामने पर्दाफाश करूँगी। यानी जलने वाले मेरे जो हैं बहुत ही ज़्यादा लोग हैं और सुंदरता से जलते हैं, और इसलिए लोग टोने टोटके करवाते हैं कि सुंदर क्यों हैं, किस लिए है। बाकी गुरुपा हैं वो सब देख रहे हैं कैसे क्या करेंगे, वो जाने कैसे वो निपटेंगे, मुझे करियर में कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे मेरा वो बिज़नेस करवाएंगे। मैं बिज़नेस चाहती हूँ, गुरुजी भी कहते हैं तेरा मैं आपे काम करवा देवांगा, तू टेंशन ना ले, टेंशन छड़ दे ते मंत्र जाप कर, किसी तरह की कोई टेंशन ना पाल और मस्त रह अपने च अच्छा खा पी खुश रह। और मैं यही चाहती हूँ कि जितनी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए अब कभी भी ना आए, और सारे मेरे कष्ट इसी सत्संग में हट जाएं, मिट जाएं, कट जाएं। और जो भी है बहुत, यानी मेरे को ये भी दिखाया है कौन अपना है, कौन पराया है, कौन कैसा है, कौन हमारे बुरे टाइम पे जो है काम आएगा, कौन हमारे नहीं आएगा। कहते हैं कि सुख में सब साथ होंगे बट दुख में बहुत ऐसे कम होंगे जो हमारे साथ होंगे कम लोग। वही हुआ मेरे साथ। और मैं चाहती हूँ जो भी मेरे कष्ट रोग बीमारी हैं, मम्मी पे हैं या मेरे पे हैं या घर पे कुछ भी कराया गया, वो सब हट जाए मेरे इस सत्संग में। और मैं अपना जो ये सत्संग है वो यहीं पर विराम देती हूँ। बोलने में अगर कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना मेरे गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। और अब मैं यहीं पर अपना विराम देती हूँ सत्संग को, और मैं अपना ये सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से निर्मला बोल रही हूँ। मैं गुरु जी का शुक्राना, अमृत वेला का शुक्राना शेयर कर रही हूँ। टाइम हो रहा है 5:58। संगत जी, जैसे गुरु जी ने मेरे पे कृपा करी है, आप पे भी कृपा बनाए। और मैं अपना शुक्राना शेयर सौम्या आंटी, विपिन अंकल सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। अब गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की तो क्या मैं बखान करूं, मेरे गुरुपा की इतने शुक्राने हैं, मैं बताते बताते थक जाऊंगी। संगत जी, गुरु जी मुझे इतनी ब्लेसिंग देते हैं कि पूछो मत नहीं। मुझसे कहते हैं तेरे सारे दुख कष्ट खत्म हो गए, तो मेरे क्या कहते हैं उसके, मैं भूल गई हूँ, मेरी परीक्षा में पास हो गई है। अब तेरे दुख के दिन चले गए हैं, अब तेरे सुख के दिन आ गए हैं। तेरी धनवर्ष, कल मेरे को मैसेज आ रहा था कि तेरे पे धनवर्षा होने वाली है। मानोगे नहीं संगत जी, मैं मेहंदी लगाती हूँ, करवाचौथ से एक दिन पहले स्टॉल लगाती हूँ बाहर। हमारी काफ़ी सही कमाई हो गई, मतलब जो भी है हमारे सही पैसे हो गए। गुरु जी ने सही कहा था जब धनवर्षा होगी। अब वाकई में मैंने कल मेरे कस्टमर बहुत आए, हमने बहुत लेडीज़ की मेहंदी लगाई, कम से कम हमारे काफ़ी पैसे बन गए। और कम से कम हम रात के 1 बजे के बाद आए मेहंदी लगा के। कल सुबह के बैठे थे, हम दिन में बैठ गए थे 12-1 बजे, और रात को आए हम 1 बजे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, आगे शुक्राना शेयर करूँगी।
हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का, तो कोटि कोटि वंदना। मैं अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की असीम कृपा से आज मेरा बेटा बहुत बिगड़ गया था, मगर आज वो गुरु जी की दया और गुरु जी के जल प्रसाद की वजह से सही है, बहुत हद तक सही है। उसको सुधारने के लिए, सही करने के लिए, मेरी ज़िंदगी में खुशी लाने के लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं हिमाचल प्रदेश तो बोल रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, लख लख गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इस बार गुरु जी ने बहुत अच्छा व्रत का समय निकाल लिया, पूरा दिन भूख नहीं लगी। लख लख शुक्राना गुरु जी। मैंने सुबह गुरु जी से अरदास की, गुरु जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा व्रत ठीक ढंग से निकाल लेना, पूरा दिन अच्छे से निकाल लेना। पूरा दिन मेरा अच्छे से बीत गया, भूख भी नहीं लगी। संगत जी, ये तो सब गुरु जी की महिमा है। जय जय गुरु जी, लख लख गुरु जी। संगत जी, बटरफ्लाई के इतने दर्शन होते हैं, इतने दर्शन होते हैं, बेशुमार। बाहर जाओ, निकलो, घर से बाहर जाओ तो आगे पीछे बटरफ्लाई बटरफ्लाई दिखाई देती हैं, अलग अलग कलर की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, लख लख गुरु जी, धन धन गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, में अपना सत्संग छोटा सा था, मैंने पहली बार रिकॉर्ड किया है। अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, जय संगत जी। जो मेरा रिकॉर्ड करेंगे अंकल जी सत्संग, तो उसको भी बड़ी बड़ी अपार कृपा होगी। संग गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, हर सांस के लिए शुक्राना गुरु। जय गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 27/9/24 में 2 बजे गुरु जी का शुक्राना सत्संग की वीडियो डाल रही हूँ। मेरा नाम सुशीला है, मैं पंचकुला से हूँ। अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप से सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कल मैंने गुरु जी का सत्संग किया था, उसमें मुझे गुरु जी ने गुलाब के फूलों की बहुत अच्छी फ्रेगरेंस दी और चाय प्रसाद में अपना स्वरूप दिखाया। मैं बहुत खुश हुई, लेकिन रात में मेरी बेटी की बहुत तबीयत खराब हो गई। गुरुजी साहब महाराज, उसका हफ्ते में पेट साफ हुआ। इतनी परेशानी हुई कि रात के 12 बजे तक परेशान रहे, फिर भी पेट साफ नहीं हुआ और सुबह 4 बजे उसका पेट साफ हुआ। जब मैं रात बहुत परेशान हो रही थी, तभी मुझे गुरुजी महाराज ने मुझे फिर गुलाब के खुशबू की फ्रेगरेंस और मुझे अपना एहसास कराया कि तू परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे गुरुजी महाराज बहुत अच्छे हैं, सब संगत का बहुत ध्यान रखते हैं। मैं ये सत्संग विपिन अंकल तथा सौम्या आंटी के चैनल पर डाल रही हूँ। विपिन अंकल जी, मेरा सत्संग शेयर कर देना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु जी का लख लख शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो बंद हो गया, देखा है तो क्या है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम सुशीला है, मैं पंचकुला से हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी महाराज, मेरी जर्नी 7 अप्रैल से शुरू हुई थी। मेरी बेटी की बीमारी अब रुक गई है। गुरुजी, मैं उसको तांबे के लोटे का जल पिलाती हूँ।
मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग तितली और मोर रूप में मिलती है। मेरा नितिन अंकल और सौम्या आंटी मेरा सत्संग शेयर कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम सुशीला है, मैं पंचकुला से हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी महाराज, जैसे मेरी जर्नी 7 अप्रैल से शुरू हुई थी। मेरी बेटी की बीमारी रुक गई है। गुरु जी, मैं उसको तांबे के लोटे का जल पिलाती हूँ। मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग भी मिल रही है, तितली और मोर के रूप में होती है। नितिन अंकल और सौम्या आंटी, आप मेरा सत्संग शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी को भी अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। बंद हो गया, कहाँ तक हुई हो?